हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आज की इस टेस्ट सीरीज में भी हम 150 क्वेश्चन दे रहे हैं, पर दो पार्ट में देंगे। तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए, ताकि इसका जो मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, वो पहुंचे। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 40वां स्थान था। और अंतर्राष्ट्रीय ये बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी होती है। और ये 40वां स्थान 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में था। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष देश है, कौन सा देश शीर्ष पे है? तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10वां स्थान है। और यह सूचकांक जर्मनी ने जारी किया है। और भारत का स्कोर 63.98 है। अमेरिका सबसे निचले स्थान पर है इसमें। प्रश्न नंबर 4, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा था। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। आप कह रहे होंगे कि 2021 के करंट अफेयर क्यों आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भ्रम दूर करने के लिए बोलूं कि परीक्षा भी आपकी 67वीं 2021 की है, तो 2021 के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। तो इसलिए आप बिना हिचके पूरी टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करें, ताकि आप अपनी परीक्षा को अच्छे से कर सकें। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 2021 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 121वां स्थान था। प्रश्न नंबर 7, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का 139वां स्थान था 2021 में। प्रश्न इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। द्वीपों की बहुत से द्वीप यहाँ पे हैं, तो इसलिए इसे द्वीपों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। प्रश्न नंबर 9, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 140वां स्थान है। प्रश्न नंबर 10, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। और सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। प्रश्न नंबर 11, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान वाले देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्वे। और इसमें इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है। 180 देशों का सूचकांक है ये। प्रश्न नंबर 12, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 142वां स्थान था। 180 देशों में भारत का 142वां स्थान है, मतलब कि सबसे नीचे जा रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 13, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष इसके जो हैं, उपाध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर राजीव कुमार। और प्रश्न नंबर 14, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर के विजय राघवन। प्रश्न नंबर 15, एशिया का सबसे अधिक लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक नेट्रेक्स उच्च गति वाला ट्रैक किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकसित किया जा रहा है।
प्रश्न नंबर 16, प्रोजेक्ट 75I संबंधित किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, परंपरागत पनडुब्बियों के निर्माण से। प्रोजेक्ट 75 मतलब इसमें 75 पनडुब्बी लगभग बनाई जाएगी। प्रश्न नंबर 17, जून 2021 में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन इनमें से किन देशों के बीच चलाई गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फिनलैंड और भारत के मध्य। प्रश्न नंबर 18, प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली शहर प्रथम स्थान पर आ गया है। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3। प्रश्न नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राकेश कुमार जी को। प्रश्न नंबर 21, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला कौन सा दूसरा राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 22, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोपेनहेगन को। और कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। इसके बाद टोरंटो दूसरे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर और दिल्ली 48वें स्थान पर, मुंबई 50वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 23, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म बुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। प्रश्न नंबर 24, अगस्त 2021 में जारी वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा स्थान है। प्रश्न नंबर 25, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है, कैथी होचुल। प्रश्न नंबर 26, अफगानिस्तान में भारत के लोगों को एयरलिफ्ट करने का अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। प्रश्न नंबर 27, भारत और किस देश की सीमा के निकट 11,000 फीट का ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन बॉर्डर के पास। भारत चीन सीमा से सटे चमोली जिले के अंतिम गांव माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया और चमोली उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 28, कौन सी आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। प्रश्न नंबर 29, इनमें से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सातवाहन का। प्रश्न नंबर 30, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धौलावीरा से। प्रश्न नंबर 31, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य वंश का। प्रश्न नंबर 32, मौर्य काल में भाग एवं बलि थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजस्व के स्रोत थे। प्रश्न नंबर 33, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? किस धर्म की पुस्तक है या किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 34, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि ये ऊपर के चारों ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 35, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन के विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में।
अगर अभी तक आपने इसे शेयर नहीं किया इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। लाइक का बटन तो दबाने में आपका कोई भी एक भी रुपये का एक पैसे का कोई घाटा नहीं है, तो लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं। अंगूठा आपको दर्द कर रहा होगा तो फिर आपकी बात है। प्रश्न नंबर 36, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न नंबर 37, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। चोल काल स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत के लिए अधिक प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 38, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपुरम। प्रश्न नंबर 39, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी में। प्रश्न नंबर 40, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धा थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धा थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बलबन ने। प्रश्न नंबर 41, बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज विभाग क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीवाने अर्ज विभाग सैन्य विभाग था। प्रश्न नंबर 42, किस सुल्तान के काल में बंगाल के शासक तुगरिल बेग का विद्रोह हुआ था? तुगरिल बेग का विद्रोह बलबन के समय हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 43, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान ने लोकतांत्रिक आधार पर या जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान ने। प्रश्न नंबर 44, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने राज्य का आधार प्रजा का समर्थन बताया और माना कि भारत में इस्लामी राज कायम नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न नंबर 45, वह कौन सा युद्ध था जिसमें हिमायू से जीतकर शेरशाह ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। प्रश्न नंबर 46, मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 47, बंगाल गजट के संपादक कौन हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जेम्स ऑगस्टम हिक्की। प्रश्न नंबर 48, जिस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष ने। और ये 1907 का सूरत अधिवेशन था। प्रश्न नंबर 49, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला हंसराज जी ने। प्रश्न नंबर 50, भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। प्रश्न नंबर 51, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। प्रश्न नंबर 52, चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यसेन। प्रश्न नंबर 53, राजगोपालचारी ने नमक कानून 1930 में कहाँ तोड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंजौर में। प्रश्न नंबर 54, उद्योगपति जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि किस आंदोलन के दौरान वापस कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के समय। प्रश्न नंबर 55, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, करतार सिंह सारभा। प्रश्न नंबर 56, किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गईं जिसमें उनकी मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के समय 1928 में, सॉरी 1928 में। प्रश्न नंबर 57, किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमेशा सीधा होता है। हमेशा सीधा का मतलब ऐसे तिरछा होता है, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये सीधा हुआ। प्रश्न नंबर 58, आधात्विक खनिज हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी,
संगमरमर धात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 59, ब्लोफिश एक प्रकार का है। तो ब्लोफिश एक प्रकार का ऑप्शन बी सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। प्रश्न नंबर 60, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिसकी समीप की आवृत्ति है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज। प्रश्न नंबर 61, बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता, तो इसमें कुपोषण जन रोग होता है जो कि B1 की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 62, फूल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ABCD सभी तथ्य सही हैं इसके। प्रश्न नंबर 63, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इसके कारण मनुष्य की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 64, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रिफ्लेशिया। प्रश्न नंबर 65, पत्ता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी पत्तों की कोशिका में पर्णहरित नहीं रहता, यह कथन गलत है। प्रश्न नंबर 66, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को दूसरों के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। प्रश्न नंबर 67, किस अम्ल को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान में का अनुभव करने लगती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 68, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है और उसका नाम स्टेपीज है। स्टेपीज। प्रश्न नंबर 69, प्रोटीन का पाचन में सहायक एंजाइम कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन का एंजाइम है। प्रश्न नंबर 70, सफ़ेद कपड़े काले कपड़े की तुलना में ठंडे होते हैं क्योंकि वे अपने कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 71, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वाष्पीकरण के कारण। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 72, मोबाइल चार्जर किया जाता है तो ये किससे किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एक अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वारा मोबाइल चार्जर बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 73, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रस्फुरण गणक के द्वारा। प्रश्न नंबर 74, अशुद्धियों के कारण दरों का क्वथनांक क्या हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अशुद्धियों के कारण दरों का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 75, इनमें से कौन कीट नहीं है, कौन सा कीड़ा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मकड़ी एक कीड़ा नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली टेस्ट सीरीज हो सकता है कि 2-4 घंटे में वो भी अपलोड कर दी जाए, तो आप उसे ज़रूर देखें। अभी के लिए इतना ही। थैंक